नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज फिर से एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अक्सर हम लोग की आँखों में कभी कुछ पड़ जाता है, कभी कोई फॉरेन बॉडी पड़ जाती है, कभी कुछ बाल का कतरा चला जाता है, या कोई बाहर आप घूम रहे हैं तो कोई डस्ट पार्टिकल जा सकता है या कोई इंसेक्ट जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? आज एक बच्चा मेरे पास आया, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए। उसके करीब लास्ट 1 हफ्ते से उसकी आँख में इरिटेशन था और उसकी रेडनेस थी आई में, और पेरेंट्स ने उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी। जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं, हिंदुस्तान में बस थोड़ा शॉर्टकट हर चीज़ में कोशिश की जाती है करने की। तो शॉर्टकट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो पहले अपना सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। फिर ठीक नहीं होते तो फिर हम मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट को अपने सिम्टम्स बता के फिर वो कुछ आपको मेडिसिन दे देता है, वो लेते हैं। फिर जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर अगल बगल में कोई डॉक्टर्स हैं जो क्लोज़ विसिनिटी में आपके नोन हैं, उनके पास जाते हैं। फिर फाइनली जब आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। बच्चे को रेडनेस थी, पहले तो इग्नोर किया गया, फैमिली ने इग्नोर किया। फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो उसके फादर मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने बताया कि रेडनेस है। मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट को क्या पता, उसने एग्ज़ामिन तो करना नहीं है, उसको तो मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, सेल करनी है, वो तो उसी के लिए बैठा है ना। इंडिया में कोई लॉज नहीं है कि फार्मासिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन नहीं दे सकते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते, स्पेशली एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते। तो एज़ यूजुअल इंडिया में जब कोई भी रेडनेस के साथ पेशेंट्स अगर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो कोई ना कोई एंटीबायोटिक के साथ में स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ज़्यादातर में स्टेरॉयड मेडिसिन होती हैं। स्टेरॉयड करती क्या है? लड़ाई को ख़त्म करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सामने वाले को, एनिमी को आप मार डालो, ख़त्म कर दो, ओपोनेंट को आप डिस्ट्रॉय कर दो, या ख़ुद मैदान छोड़ के भाग जाओ। तो स्टेरॉयड वही करती है। स्टेरॉयड आपके सिस्टम को वीक कर देती है, जिससे कि आपको सिम्प्टोमेटिकली रिलीफ हो जाता है। क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम जो लड़ रहा था बैक्टीरिया या वायरस या जो पैथोजेंस के को बॉडी में ना एंटर करने के लिए, उनसे लड़ाई कर रहा था, आपने स्टेरॉयड से उसको सप्रेस कर दिया और पैथोजेंस को मौका मिल जाता है आपके इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो वही हुआ। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगा कि देखिए क्या हाल था उसकी आँख में। हम लोगों ने जब एग्ज़ामिन किया तो एक इंसेक्ट का पंख पड़ा हुआ था, उसका एक छोटा सा फैदर का एक पीस था, जो ना ध्यान देने की वजह से उसके नीचे इन्फेक्शन क्रिएट हो गया। और पेरेंट्स ने मेडिकल स्टोर से लेके स्टेरॉइड्स डाली तो डिफेंस सिस्टम और वीक हुआ और पुतली गलने लगी और पुतली में छेद हो गया। बहुत किस्मत वाली थी शायद बच्ची की, शायद 1 दिन या 2 दिन पहले आ गई, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए ब्लाइंड हो जाती। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर आई में कोई फॉरेन बॉडी जाए, छोटी मोटी रेडनेस है, अगर वो परसिस्ट कर रही है तो नहीं दिखा पा रहे हैं एटलीस्ट अपने डॉक्टर को, आप पे टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। जाके मेडिकल फार्मासिस्ट से जाके मेडिसिन ना ले लीजिए। डालना भी है तो आप कोई लुब्रिकेंट फ्रेश डाल सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेके आप डाल सकते हैं अगर आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम निकालना है। बट प्लीज़ कोई भी स्टेरॉयड एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में या कोई भी स्टेरॉइड्स ना लें। बहुत सारी दवाएं आती हैं जैसे पायरीमोन, ये अक्सर यूज़ की जाती है, अक्सर लोग उसको डालते रहते हैं क्योंकि खुजली है, इरिटेशन है और लोगों को कैटरेक्ट फॉर्म हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स हम लोग बहुत कॉशियसली यूज़ करते हैं। हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं। कुछ मेडिसिन्स किसी सिम्टम्स के साथ फ़ायदा कर सकती हैं, तो क्योंकि सिम्टम्स आपकी आंखों में 5 और 6 ही होते हैं कि आपकी रेडनेस होगा, आपको इरिटेशन होगी, वाटरिंग होगी, धुंधलापन आएगा, इस तरह की सिम्टम होंगे। लेकिन बीमारियां तो हज़ार हैं। तो वही दवा एक पर्टिकुलर सिम्टम में फ़ायदा करेगी क्योंकि बीमारी अलग है, और वही दवा उसी सिम्टम में नुकसान करेगी क्योंकि बीमारी अलग है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बचा के रखिए, कोशिश करिए सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए। ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ बहुत प्रेशस है, कीमती है, उसको बचाने के लिए सेफ्टी मेजर्स लीजिए। ग्लासेस, गॉगल्स यूज़ करिए, कैप्स यूज़ करिए, हेलमेट यूज़ करिए जिससे आपकी आइज़ बचें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर कुछ पड़ा है, कोशिश कर लीजिए 1 बार 2 बार उसको साफ़ पानी से वॉश करने के लिए। अगर नहीं निकला है तो प्लीज़
खुद कोशिश मत करिए, और घर में कुछ भी बनी हुई मेडिसिन या रखी हुई पुराने गुलाब जल वगैरह तो कतई ना। जो पुराने गुलाब जल होंगे उनमें हो सकता है कुछ फंगस या बैक्टीरिया हो, वो आपकी आँख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो स्वस्थ रहें, सेफ रहें, ध्यान रखें, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, काउंटर से, फार्मासिस्ट से मेडिसिन मत लीजिए। वो जानकार हैं, लेकिन उनको वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी ऐसी नहीं है कि वो बीमारी को ठीक कर सकें या पहचान सकें। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, दिखा के ही ट्रीटमेंट लीजिए। धन्यवाद।